कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, देखेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। वो ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन दे रखे हैं इसमें से कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, 0 से π/2। देखो उसने 0 से π/2 हमें इंटरवल दे रखा है। उसने ये कह रखा है कि इसमें से कौन कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए। समझ गए होंगे आप। अब देखो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, एफ डैश एक्स पे, यानी कि डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। डेरिवेटिव पे तो डिपेंड करता है, एफ डैश एक्स पे डिपेंड करता है। अगर देखो ये ग्रेटर देन 0 आया तो हम कह देते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर एफ डैश एक्स यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव स्मॉलर देन 0 आया यानी कि नेगेटिव आया तो हम क्या कहते हैं, ये डिक्रीजिंग है। यानी कि एफ डैश एक्स पे डिपेंड करता है, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सही है, फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन के डेरिवेटिव पे। यानी कि सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना। सबसे पहले कुछ ए के लिए चेक कर रहे हैं हम, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ए के लिए चेक कर रहे हैं, हमें फंक्शन दे रखा है हमें cos x। सही है, अब देखेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे। सबसे पहले एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स पे ही डिपेंड करता है। अभी बताया मैंने, एफ डैश एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब हमें किस इंटरवल के लिए चेक करना है, देखो 0 से π/2। ये जो इंटरवल होता है ये x की वैल्यू तो होती है। देखो जो ये इंटरवल दे रखा है इसने 0 से π/2, और इसको इस तरीके से तो लिख सकते हो, ये x की वैल्यू दे रखी होती है। देखो ये 0x π/2 यानी कि x की वैल्यू है। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब देखेंगे, देखो 0 से π/2 के लिए मुझे एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। देखो हम क्वाड्रेंट एंगल बना लेते हैं, सबको आते हैं, सबने सीख रखा है। देखो 0 से π/0 ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये क्या होता है 3π/2, ये 2π दोबारा हो जाता है। देखो हमें 0 से π/2 के लिए चेक करना है ना, इस इंटरवल का एफ डैश एक्स का साइन हमें 0 से π/2 के लिए चेक करना है। एफ डैश एक्स आ कितना रहा है मेरा, माइनस साइन एक्स। सुनेंगे, साइन एक्स जो होता है, साइन जो होता है 0 से π/2 के बीच में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी होते हैं 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होते हैं ना, तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। होगा नहीं होगा, साइन पॉजिटिव होगा। तो मैं यहां लिख दूंगा साइन एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं 0 से π/2 के बीच में। तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा इन 0 to π/2। यानी कि जो हमारा एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो अगर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव माइनस, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये वाला नेगेटिव इसे नेगेटिव कर देगा, नहीं कर देगा। साइन एक्स तो हमारा पॉजिटिव होगा, देखो प्लस ये पॉजिटिव होगा तो हमारा एफ डैश एक्स का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव साइन हमारा ऑलरेडी पहले से ही है ना, तो एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव आ गया। समझ गए। अगर एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव आ गया यानी कि स्मॉलर देन 0 आ रहा है, तो हम कह देंगे फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स, फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीजिंग हो गया ना, इन 0 to π/2। पहला पार्ट आपकी समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट देखेंगे। अब देखते हैं और कौन से फंक्शन है। पहला फंक्शन तो हमें पता लग गया डिक्रीजिंग है। बी देखेंगे और फंक्शन चेक करते हैं। बी वाला एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x दे रखा है इसने। ध्यान से देखेंगे, देखो एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x दे रखा है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, आपको पता ही है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटे, सबको आता है डेरिवेटिव निकालना, कॉस 2x का माइनस का साइन 2x। चैन रूल से 2x का दोबारा होगा तो 2 और आ जाएगा, यानी कि पूरा ओवरऑल आ गया मेरा माइनस का 2 साइन 2x आ गया। अब मेरी बात ध्यान से देखना है यहाँ बेटे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमें जो इंटरवल दे रखा है, देखेंगे वो x की, जो भी इंटरवल दे रखा है वो x की वैल्यू होती है। यानी कि ये दे रखा है हमें इंटरवल 0 से π/2 तो दे रखा है इंटरवल, हमें इसमें तो चेक करना है। हमें जो साइन चेक करना है, हमें जो x की जो इंटरवल दे रखा है 0 से π/2 दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू इतनी दे रखी है। अब देखो हमारा एंगल यहाँ x नहीं होके क्या बन गया, 2x है। हमारा एंगल क्या हो गया, 2x है यहाँ, समझ गए।
तो हमारा इंटरवल भी 2x के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये तो x की वैल्यू है ना, तो हमारा इंटरवल भी 2x के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये 0 2x, तो ये कितना हो गया पाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये पाई हो गया, यानी कि 0 से पाई के बीच में आ गया हमारा इंटरवल। समझ रहे हो ना, हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग मैंने इंटरवल चेंज कर दिया, क्योंकि सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा इंटरवल क्या आ गया, अब हमारा इंटरवल 0 से पाई पहुंच गया इस एंगल के अकॉर्डिंग। अब मैं फिर क्वाड्रेंट एंगल बनाता हूं। अब इसमें मैं ये देखूंगा, फिर मैं क्वाड्रेंट एंगल बना रहा हूं, देखेंगे 0, सबको आप पता है 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। हमें क्या देखना है, 0 से पाई के बीच में साइन 2x का साइन चेक कर रहा हूं, क्योंकि f' मेरा यही तो आ रहा है, f' मेरा ये आ रहा है, साइन 2x साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये चेक कर रहा हूं। किस इंटरवल में, 0 से पाई में, 0 से पाई के बीच में। देखो 0 से पाई ये है मेरा, देखो यहां तो पॉजिटिव होता है साइन ASTC, हमको सब पता, और यहां भी पॉजिटिव होता है साइन, समझिए यहां भी साइन पॉजिटिव होता है, यहां भी साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 से पाई के बीच में जो साइन 2x होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पता चल गया ना हमें, साइन 2x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस इंटरवल के लिए, 0 से पाई इंटरवल में, समझ गए, 0 से पाई इंटरवल में साइन 2x पॉजिटिव होगा। तो f' मुझे क्या मिल जाएगा, देखो f' के साइन पे डिपेंड करता है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये पॉजिटिव आ गया तो ओवरऑल मुझे नेगेटिव मिलेगा ना, ये साइन इसको नेगेटिव कर देगा ना, नेगेटिव। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, ये फंक्शन भी क्या हो गया, डिक्रीजिंग। यहां देखेंगे f(x = cos 2x डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, 0 to π/2। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट इसका करेंगे, देखो थर्ड पार्ट क्या है इसका, ध्यान से देखेंगे थर्ड पार्ट को। सी पार्ट है cos 3x, फंक्शन इक्वल टू cos 3x के लिए चेक करना है ये इंक्रीजिंग हो गया डिक्रीजिंग हो। तो सबसे पहले आपको पता ही है f' निकालते हैं, f' पे डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो इसका देखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 3x हो जाएगा। देखो cos 3x का क्या होता है, माइनस का साइन 3x आएगा ना डेरिवेटिव, और 3x का दोबारा होगा चैन रूल से तो 3 और आ जाएगा, ये हो गया। अब देखो जो हमारा इंटरवल, हमें किस इंटरवल के लिए चेक करना था, इसमें x, ये 0 से π/2 दे रखा था इंटरवल, जो इंटरवल दे रखा होता है वो x की वैल्यू होती है। अब सुनेंगे मेरी यहाँ एंगल देखो 3x हो गया, तो इंटरवल यहाँ एंगल हमारा 3x हो गया, तो ये इंटरवल भी 3x के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 2x के अकॉर्डिंग चेंज किया था। तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 3π/2 आ गया मेरा। अब मैं बना रहा हूं, देखो फिर क्वाड्रेंट एंगल बना लेता हूं, 0 π/2 पाई 3π/2, ये होता है 2 पाई। देखो अब मुझे 0 से 3π/2 तक चेक करना है, क्या साइन 3x का साइन चेक करूंगा मैं क्या होता है, जब तो बता पाऊंगा कि f' पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखो साइन 3x क्या होगा, देखो यहां तो साइन पॉजिटिव होता है, यहां भी पॉजिटिव होता है, ASTC आपको पता है, यहां tan पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप कह सकते हो, अगर मैं 0 से 3π/2 की बात करूं, देखो इस यहां से यहां इंटरवल में तो ये पॉजिटिव आ रहा है साइन, समझिए यहां से यहां इंटरवल में तो साइन पॉजिटिव आ रहा है, देखेंगे ध्यान से, साइन 3x क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई इंटरवल में। और अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो यहां साइन क्या होता है, यहां tan पॉजिटिव होता है, तो यहां क्या होता है, साइन नेगेटिव होगा। तो साइन 3x क्या आ रहा है, यहां साइन 3x क्या आ रहा है, यहां नेगेटिव आ रहा है, स्मॉलर देन 0 आ रहा है, नेगेटिव तो आ रहा है, स्मॉलर देन 0 आ रहा है। कहा किस इंटरवल में, 0 से, ये हो गया हमारा पाई से 3π/2 के बीच में, इस इंटरवल में। देखो साइन 3x, साइन जो है, साइन हमारा 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव आता है, होगा, हमें पता ही है, ए ऑल पॉजिटिव होता है, साइन वाला पॉजिटिव होता है। और लेकिन पाई से 3π के बीच में हमारा tan पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है ना, तो स्मॉलर देन 0 आता है। तो हमें f' की
देखो एफ डैश एक्स हमें पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है। देखो एफ डैश एक्स मुझे पॉजिटिव भी मिल रहा है। देखो ओवरऑल अगर मैं देखूं, ओवरऑल अगर यहां से यहां तक देखूं, देखो इसमें एफ डैश एक्स का साइन मुझे क्या मिलेगा, देखो साइन 3x यहां से यहां पॉजिटिव हो रहा है। ध्यान से देखना, अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं इन 0 to 3π/2, समझ गए, इन 0 to पाई, सॉरी 0 से पाई की बात करूं, 0 से पाई की बात करूं, 0 से, ध्यान से देखना, अगर मैं 0 से पाई की बात करूं यहां, तो मुझे साइन 3x पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ, तो साइन 3x पॉजिटिव मिल रहा है तो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स मुझे नेगेटिव मिल रहा है यहाँ। ध्यान से देखना, अगर मैं इससे पाई से, इन पाई से किसकी बात करूं, 3π/2 की बात करूं, तो यहाँ एफ डैश एक्स का साइन क्या मिल रहा है, मुझे नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। देखो यहां जो है मुझे नेगेटिव का मन कर, यहां से यहां तक तो हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव का मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, और यहां से यहां क्या हो रहा है, नहीं यहां से यहां नेगेटिव का मतलब, बेटे ध्यान से सुनना, अगर यहां से यहां हमारा फंक्शन क्या है, यहां से यहां मुझे एफ डैश एक्स नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव का मतलब हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहां से यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव मिल रहा है मुझे इस इंटरवल के लिए। यानी कि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो देखो मेरा फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। देखो यहां से यहां तो डिक्रीज हो रहा है और यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, समझ के। तो ओवरऑल की बात करूं तो हमारा फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो हम एक बात नहीं कह सकते ना, तो ये किसका केस हो गया, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग का केस हो गया। यानी कि मैं लिख दूंगा एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x, ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, समझ रहे हो ना, नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। आपकी समझ में आया होगा। अब देखेंगे लास्ट डी पार्ट इसका, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 10x, सही है। लास्ट पार्ट देखेंगे जो हमें दे रखा है, डी पार्ट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू देख रहा होगा आपको 10x दे रखा है डी पार्ट में। अब इसको चेक करना है हमें। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, आपको बताइए 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सही है। हमें इंटरवल किस इंटरवल के लिए निकालना है, देखो हमें 0 से x π/2, 0 से π/2 के लिए निकालना है। ये इंटरवल दे रखा है, यानी कि जो इंटरवल दे रखा होता है वो x की वैल्यू होती है। अब यहाँ हमें एंगल चेंज करना नहीं पड़ेगा, सही है, क्योंकि यहाँ x एंगल ही दे रखा है उसने, समझ गए। यहाँ एंगल अब हमें इंटरवल यहाँ चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल हमारा x ही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब मुझे यहाँ इंटरवल चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एंगल x ही है। अब मुझे सीधे सीधे चेक कर लूंगा, देखो 0 से π/2, 0 π/2 ये है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा नहीं होगा, यानी कि सेक एक्स मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि सेक एक्स क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन 0 होगा इन 0 to π/2। तो मेरा एफ डैश एक्स का साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा ना, जब ये पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स का साइन भी पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियसली बात है। एफ डैश एक्स क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10x क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया 0 to π/2, सही है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटे। थैंक यू।